अभी हम बात करेंगे सर आपके सेवाओं के लिए और जिस तरह आपने देश के लिए काम किया, वायुसेना के लिए काम किया। अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से आपको सम्मानित किया गया है। बड़े गौरव की बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं, आप हमारे सामने इस पॉडकास्ट में बैठे हैं। तो इसके बारे में आपके दो शब्द। देखो, एवीएसएम और वीएसएम काफ़ी लोगों की जी ठीक। हाँ, जब हम पायलट ऑफिसर थे, मैं और मेरे कोर्समेट ने डिसाइड किया था कि हम कभी भी कोई अवार्ड नहीं देंगे। जी बिकॉज एज ऑफिसर आई एम सपोज टू वर्क लाइक दैट। तो मैं किस चीज़ का अवार्ड मांगूंगा? सो आई डोंट नो वेदर राइट रॉन्ग, मेरा नाम 2 बार पहले भेजा था और मैंने उसको रोक दिया था। मैंने बोला जब खुद आपने रोक दिया? हमने रोक दिया बिकॉज हम उस फिलोसफी में बिलीव नहीं करते। जी। तो पहला अवार्ड बीएसएम का जब मिला तब मैं इजराइल में कोर्स कर रहा था और पीछे से इन्होंने मुझे दिलवा दिया। मतलब आपको दिलवाया गया? तो वो गलत बात है, जी। क्योंकि एज एन ऑफिसर, एज अ ट्रू प्रोफेशनल, आई शुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वर्क। इट्स अ गुड थिंग टू नो रिकग्नाइज सम गुड वर्क, ओके, उसके बारे में अच्छी बात करो, सब करो, सही है, ठीक है, बट सिर्फ मेडल दे के उसको ख़त्म करो इज नॉट गुड। अब हम बात करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल। तो एज एओसी हमने जो काम करना था मैंने करना था, मैंने कर दिया। उसमें कोई बहुत सारे एओसीज है, हर बंदा सर बहुत लिमिटेड एओसी को मिलता है पूरे हिंदुस्तान में, चुनिंदा, और उसमें से आप एक रहे। तो आपकी ये हम बात करें ना, जमीन से जुड़े हम्बलनेस है कि आप इसमें यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा था, रिकग्नाइज करना अच्छे काम को अच्छी बात है, बट unknowingly you are creating a competition between people, which sometimes if you are not very mature na, it goes out of hand. सर और if you not can only in एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हो, सिविल में भी यही हाल है। सर जहाँ कंपटीशन है वहाँ गला काटने के लिए इधर उधर जाएंगे या प्रोजेक्शन के लिए शुरू करेंगे। नॉट ये नहीं बोल रहा कि 100%। सर आप आश्वस्तवादी हैं, हर चीज़ों को मुखर होकर बात करते हैं। अग्निवीर योजना सेना के लिए कितना लाभकारी है? देखो, अग्निवीर इज जैसे कंपल्सरी सर्विस है इजराइल में और काफ़ी देशों में। तो ये अग्निवीर ना ऑलमोस्ट उस तरह का ही कॉन्सेप्ट है। वहाँ जनसंख्या कम है, यहाँ तो यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, बट इनडिसिप्लिन में उतना ही है जी। तो इट इज़ गुड कि 4-4 साल आके अग्निवीर थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ हो जाए, हर एक को मौका भी मिले देश सेवा का। नॉट कि बाहर देश सेवा नहीं हो रही है, जो ना स्वच्छता अभियान चला रहे या कर रहे वो भी देश सेवा में ही लगे हुए हैं। बट एक जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो सिर्फ फौजियों को ना ज़्यादातर लोग सोचते हैं, फौजी कभी नहीं सोचता है। फौज सोचते हैं अगर देश सेवा है तो मतलब फौज में ही जाओ तो देश, ऐसे नहीं है। तो अग्निवीर का एक्सपीरियंस 4-4 साल के लिए अगर लोगों को देंगे तो एट सम स्टेज the discipline level of the whole country will be better than what is today। एक तो वो चीज़ है। और यंग लोग अगर फौज में होंगे तो अच्छा काम करेंगे, जोश के साथ करेंगे। 12 घंटे में जो पहले थक रहा है वो 14 घंटे में थकेगा, 2 घंटे का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे देगा। ऐसी नॉट कि 10-12 में कोई थक जाता है, बट ऐसे ही बता रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी रहेगी, अच्छे देश के नागरिक होंगे, उनका डिसिप्लिन जो उनमें आ गया है कैरेक्टर में, वो सिविल में जाके जब नौकरी करेंगे उसमें उन कंपनी को भी फायदा हो या दूसरी सर्विस को फायदा हो। तो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग पीरियड है तो उसका 4 महीने का है, तो उसको इतना पूरा हमने ट्रेनिंग अपनी उस हिसाब से टेलर मेड करनी पड़ेगी कि 4 महीने में उनको सही सिखा दें। एंड सर व्हाट वी कैन सी फ्रॉम योर अपना राइट अप में सर, वी सीन कि यू मेट विद अ वेरी आई मीन डेंजरस कार एक्सीडेंट आल्सो इन गुजरात समवेयर सर, थोड़ा उसके बारे में हाईलाइट करें। पोस्टेड इन 2006 इन गांधीनगर। आई स्टे इन दिल्ली, अपना अहमदाबाद एम्प्लॉय करता था, तो सवेरे सवेरे में निकल जाता था 6 बजे ऑफिस के लिए। उस दिन मैं निकला और हाईवे में किसी ना somebody was drunk और उसने आके साइड से मेरे को फुल स्पीड में 70-80 की स्पीड में सामने से नहीं साइड से रोड क्रॉस कर रहा था। वो स्पीड ब्रेकर को छलांग लगा के 70-80 की स्पीड पे आके सीधा मेरी तरफ, ड्राइवर की तरफ लैंड कर, मेरे राइट से था, तो मेरे अंदर घुस गया। तो इट ब्रोक वन ऑफ माय ना एक रीढ़ की हड्डी, उसमें भी डैमेज हो गई थी। आपका मेजर अटैक हमें लगता है रीढ़ की हड्डी से लेके स्पाइनल कोर्ड पे लगातार होता रहा है।
सर एक बोलते हैं ना फौज में ऑफिसर शुड बी स्ट्रांग विद स्पाइन, तो आई थिंक पूरी कयामत आपकी स्पाइन तोड़ने के पीछे लगी हुई है सर। बट कोई नहीं, मैं दोबारा 6-8 महीने लगे रिकवर हो गया। सर अब हम चौथे एक्सीडेंट की बात करेंगे और इंसिडेंट, जो मौत का सामना हम बात करते हैं ना फौज में तो चलता है, अब इसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी हुई आपको और उससे भी आप निकल के आए। और ही मतलब कहानी है जी जितना मॉडर्न इक्विपमेंट आता है मेडिकल में ना, जी तो चीज जो पहले होती है शरीर में ना जी जो दिखती नहीं है वो सडनली दिखनी शुरू हो जाती है। अच्छी बात है जी क्योंकि मेरा हार्ट में ना एओर्टिक वाल्व में कैल्सिफिकेशन हुआ था। जी। एओर्टिक वाल्व एक ही होता है, जी वो बड़ा है, 1 इंची पाइप होता है ना अपना, जी। उतना बड़ा है। जी तो उसमें कैल्सिफिकेशन के चक्कर में ब्लड फ्लो कम हो गया था, बहुत जी। कम हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा एंड उसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी से ही होता है। अभी नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू दी सर्जरी। जी उस टाइम में भी था बट इंडिया में इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं होता। जी एंड ओपन हार्ट सर्जरी का जो डॉक्टर ने मुझे और मेरी वाइफ को काउंसलिंग किया था, जी तो ओपन हार्ट में ही ठीक था, बिकॉज वाल्व इतना हार्ड और कैल्सिफाई हो गया था कि इसको ऑलमोस्ट तोड़ के ही उसको निकालना पड़ा। उसकी एक डेंजर ये भी रहता है कि अगर उसका कोई पार्टिकल ब्लड फ्लो में चला गया और ब्रेन में जाके अटक गया तो फिर ब्रेन हैमरेज, यस तो आफ्टर दैट अभी भी आप रिटायरमेंट के बाद भी 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। देखो, जब मुझे पता चला कि मेडिकली मैं डाउन हूँ, परमानेंटली हूँ, तो मेरा एवेन्यूज फॉर प्रमोशन तो बंद हो गए। जी तो 4 साल पहले मेरे को रिटायर होना था 56 की एज पे इंस्टेड ऑफ 60, अगर सही चलता जी गया तब। जी तो मैंने 4 साल में वेस्ट करने वाला, उससे अच्छा मैं डबल टाइम काम करके, तो मैंने ये फिर काम शुरू किया था। जब मेरे को पता चला मेडिकली डाउन है तो मैंने फिर एक्स्ट्रा वर्क करना चालू कर दिया था और जो मेरी प्राइमरी ड्यूटी है उसके अलावा भी काम शुरू किया था। एंड दैट इज हाउ सेफ्टी ऑटोमेशन सेगमेंट एस्टैब्लिश्ड। After your open heart surgery, you ventured into this. नो, आई कंटिन्यू, उससे पहले शुरू कर दिया था Sir. बट जी। मेरे को पता था मेरी हार्ट नहीं सर, व्हाट मेरा आई ब्रिंग फॉरवर्ड इज कि इतने मेडिकल कंडीशन के बावजूद आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट पे उसी डेडिकेशन के साथ काम करके उसको फुलफिल किया। जब डॉक्टर ने बोला सर्जरी करनी पड़ी तो मेरे को फिजिकली ऐसे कुछ लग नहीं रहा, हाँ। बट जब डॉक्टर ने समझाया तो फिर मेरे को डिसीजन की सर्जरी करी है। So you undertook the project of automation cell and made it successful also. हाँ, मतलब क्या मैंने बोला था कि आप देखोगे ना, कोई भी स्टडी होती है वो किसी के नाम पे होती हाँ। जी है ना। तो जो स्टडी ऑर्डर की थी वाइस चीफ एंड चीफ ने, वो मेरे नाम पे था। तो मैं पहले ही बोला था कि भाई ये स्टडी मेरे नाम पे नहीं होगी, तभी मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, कुछ तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारी विचारधारा के अगेंस्ट में होते हैं कुछ लोग, जी वो तो होने नहीं देंगे, है ना। ये नॉर्मल टेंडेंसी है, हाँ। मतलब कोई माने ना माने वो तो हमेशा होता ही है। जी कौन से पीएम मोदी को अच्छी तरह काम करने दे रहे हैं, उसके Yes, sir. अगेंस्ट भी तो बोल ही रहे हैं ना। तो मैं कौन सा इतना उससे बड़ा हूँ कि मेरे अगेंस्ट पे कोई नहीं होगा। Yes sir. तो अगर ये स्टडी फेसलेस रहेगी तो उसके चांसेस है इम्प्लीमेंटेशन के ज़्यादा। एंड आई वाज राइट, वो स्टडी अभी भी चल रही है, बिकॉज वो कोई खाने बनाने की रेसिपी नहीं है कि बस खत्म हो गया तैयार हो गया, ऐसे नहीं है। मॉडर्नाइजेशन इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैंने सेल ऑटोमेशन सेल एस्टैब्लिश किया था कि मेरे बाद भी लोग देखते रहेंगे कि क्या नया करना, तो करते रहेंगे। जो चीज़ मैं की वो फिर पुरानी हो जाएगी, कोई और नया। सर एक और सीधा सवाल, आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अपनी बातों को सीधे सामने से रखते हैं, फौज में आपको दिक्कत नहीं है, आप उस स्टार ऑफिसर भी बने, एयर ऑफिसर कमांडिंग बने, ओसी बने। नहीं, मैंने आपको पहले बोला था, इफ यू आर प्रोफेशनली स्ट्रांग एंड ऑनेस्ट तो तुम्हें किसी के डरने की जरूरत नहीं। थैंक यू तो भगवान ने 2 रास्ते बना ही रखे, कोई चूज कर ले, इधर जाना है मेरे को या उधर जाना है। थैंक यू सर तो 35 years के आपके मिलिट्री एज एन एविएटर एंड द स्ट्रेटजिस्ट इन इंडियन एयरफोर्स, आप में अभी भी इतना जज्बा बचा था कि रिटायरमेंट के बाद यू वेंचर्ड इनटू सिविल वर्ल्ड, नॉट ओनली रिवाइव्ड इंस्टीट्यूट बट ऑल्सो स्टार्टेड 2 startups ऑफ योर ओन। सर थोड़ा सा आप लाइट देंगे। रिटायरमेंट के बाद मुझे एक ऑप्शन आया था, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर गुजरात में। मेरा कुछ इंटरेक्शन हो गया था, तो दे सेड कि सर हमें भी डिफेंस तो कुछ शुरू करना है, तो आप ज्वाइन करोगे क्या। ये जस्ट कोविड से पहले था, और फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली मैंने ज्वाइन किया और उसी महीने में कोविड हो गया, पूरा लॉकडाउन हो गया। तो मैं 1 साल वहाँ पे ऑलमोस्ट फंसा रहा।
1 साल वहाँ ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने बोला कि हमें नया कैंपस शुरू करना है दिल्ली में, तो आप जाओगे क्या? मैंने नया कैंपस शुरू करना है, हमने तो बड़े बड़े काम कर रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है। उसमें चैलेंज था कि इट वॉज विद दी पुलिस, हाँ उसका जो पूरा कंट्रोल और इंस्टीट्यूशन ही पुलिस का था, हाँ जी इसको कन्वर्ट करना था NFSU दिल्ली कैंपस में। जी मेरे को भेजा गया, 3-4 महीना लिए उसको हमने ये से एज अ एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कन्वर्ट कर। दिक्कत नहीं आई? दिक्कत तो बड़ी है, किसी से तुम छीन लोगे तो दिक्कत तो आएगी, क्यों नहीं है वो तो। बट हमसे भी मतलब एयरफोर्स में यही तो सीखा है हमने कि करना है तो करना है, ठीक है। अगला खुशी से करे तो उसकी मर्जी है, दुखी करे करना तो है ही।